हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। आइए आज 18 जुलाई की करंट अफेयर्स में देखते हैं कि 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, R21 मैट्रिक्स सम क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है? ए सैटेलाइट, बी वैक्सीन, सी एआई टूल या डी स्पेस मिशन। तो ध्यान रखिए, ये हाल ही में विकसित की गई वैक्सीन है जो कि मलेरिया के लिए विकसित की गई है। ठीक है, मलेरिया के लिए विकसित की गई है। आपने देखा होगा दक्षिण अफ्रीका के जितने भी देश हैं वहां पर मलेरिया काफी तेजी से फैलता है और कई साल तकरीबन कहते हैं 8 से 10 लाख लोग, ठीक है, मलेरिया से प्रति वर्ष अपनी जान गंवा देते हैं। सिर्फ अफ्रीका की बात कर रहा हूं, और पूरे विश्व में तकरीबन 80 लाख लोग, 80 लाख लोग, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी डिटेल्स देख लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वैक्सीन है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के रणनीतिक सलाहकार समूह SGA द्वारा उपयोग के लिए R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। अगर पूछा जाए किसके कारण होता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, जो संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छरों के कारण काटने से होता है। दुनिया में पहला मलेरिया वैक्सीन कौन सा था? तो मैक्सक्रिक्स, जिसको साइंटिफिक नेम है RTS-AS01, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहां किया गया है? ए असम, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है डी हरियाणा के फरीदाबाद में इसका अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र में महामारी तैयार नवाचारों CEPI के गठबंधन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। यह विश्व स्तर पर 9वीं ऐसी प्रयोगशाला है और एशिया में पहली है। इसीलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि एशिया की पहली है, ठीक है, फरीदाबाद में इसको लगाया गया है, जो BSL-3 रोजगारों को संभालने के सक्षम है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हरियाणा की अगर मैं आपको कहें कैपिटल क्या है तो चंडीगढ़, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो स्टेट की ज्वाइंट कैपिटल है, एक तो पंजाब और दूसरा आपका हरियाणा। हरियाणा के CM कौन है? तो नायाब सिंह सैनी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नायाब सिंह सैनी। ठीक है। अच्छा, अगर ये बताइए कि यहां के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टार्ट एक्स क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है? ये विंड पवन है, ये व्हीकल है, ये एक तरह का फ्यूल है, या कोई स्पेस मिशन है? तो ध्यान रखिए, एक तरह का ये फ्यूल है जो हाल ही में ही अभी इसको विकसित किया गया है। तो स्मार्ट एक्स एक उच्च ऑक्टेन गैसोलीन है जो विशेष रूप से रेसिंग कारों के लिए तैयार किया गया है। फरीदाबाद में इंडियन ऑयल के R&D सेंटर में विकसित और पारादीप रिफाइनरी में उत्पादित, अगर पूछा जाए कि कहां पे, तो पारादीप रिफाइनरी में उत्पादित ईंधन में 2G इथेनॉल जैसे उत्पन्न घटक शामिल है और ये FIA 2024 के निर्देशों के अनुसार बनाया गया है। आपको पता फॉर्मूला रेस होती है, तो उसके घटक पे ये बिल्कुल सही मायने पे बनाया गया है। तो इसकी मतलब का कंबशन जो होता है ना, बहुत तेजी से होता है इसका। ठीक है, हाई लिखा ना, उच्च ऑक्टेन गैसोलीन है। तो ऑक्टेन की मात्रा बताती है कितना अच्छा कोई फ्यूल है। फ्यूल की अगर कहे ना कि फ्यूल का कॉम्पोजिशन किससे पता चलता है शुद्ध है कि नहीं, तो ऑक्टेन की। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? ए जो बाइडेन, बी व्लादिमीर पुतिन, सी इब्राहिम राइसी या डी रोबर्टा मेट्सोला। तो ध्यान रखिए, हाल ही में रोबर्टा मेट्सोला को इस पद पर नियुक्त किया गया है, दूसरी बार इनको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, इब्राहिम राइसी की बात करें, आपको पता है कि ईरान के राष्ट्रपति थे जो कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। व्लादिमीर पुतिन आपको पता है रशिया के प्रेसिडेंट है। जो बाइडन USA के प्रेसिडेंट है। तो ये सब कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग ही है। ठीक है। इसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में जितने भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैं आपको ये बार बार रिवाइज करवाता हूं और करवाता रहूंगा जब तक आपको बिल्कुल याद ना हो जाए। आपका एग्जाम निकलना चाहिए, बस इतना मेरा लक्ष्य है। तो ध्यान रखिएगा, नए प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के बने सर कीर स्टारर। आइसलैंड के PM बने हैं बनर्जी बेनेडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल अट्टल। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। पुर्तगाल के नए PM बने हैं लुइस मॉन्टेग्रो। आयरलैंड के नए PM बने हैं साइमन हैरिस। हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमास सुल्याक। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, तीसरी बार अब्दुल फतेह अल सीसी।
अगला अगर देखें तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेज़ेश्कियान। देखिए, और साथ में मैंने एक फिर यहाँ लिखा हुआ है ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद बुखर। तो इनसे पहले जब राइसी एक्सपायर कर गए तो मोहम्मद बुखर को इंटरिम बनाया गया था। तो अब ये फाइनल है, अब ये हट चुके हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, कजाकिस्तान के पीएम ओलाजा बेकनोव, यमन के पीएम अहमद अवद बीन, फिलिस्तीन के नए पीएम मोहम्मद मुस्तफा, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते, सिंगापुर के पीएम बने हैं लॉरेंस वोंग, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्रबो सुमंतो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 2024 पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? हाल ही में इस अवार्ड से बताइए किसको सम्मानित किया? ग्रेटा थनबर्ग या ग्रेटा गैर्विक या एमा स्टोन या जेनी एर्पनबर्ग? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, ग्रेटा गेर्विक को हाल ही में इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अच्छा, ग्रेटा थनबर्ग आपको ध्यान रखिएगा, ये काफी एक्टिव रहती है किसको? एनवायरमेंट को लेके। ठीक है, इसके लिए इनको बताइए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। एमा स्टोन को आपको पता है इस साल का ऑस्कर दिया गया है, तो किस मूवी के लिए दिया गया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इनके साथ आपको पता ओपनहाइमर के लिए दिया गया था, किसको दिया गया था? सिलियन मर्फी को। ठीक है ना, ओपनहाइमर मूवी है जो एटम बम बेस पे है। जेनी एर्परमैन को आपको पता है मैन बुकर प्राइज इस बार इनको दिया गया है कैरोस के लिए, इनकी बुक है कैरोस के लिए, आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आइए मोस्ट इंपोर्टेंट हाल ही फिलहाल में जो भी अवार्ड दिए उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्परमैन को मैंने भी बताया आपको। ट्रांसलेटर इसके हैं माइकल हाफमैन। विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर जिसे कहते हैं पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो आसाम की है। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गगनाई को दिया गया है। विश्व प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलीम को दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार पविलवरी सुब्बाराव को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ग्रीन नोबल बोलते हैं आलोक शुक्ला को, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 का 23-24 को बोलेंगे। ठीक है, ये कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार को कहते हैं, एबी विंडरसन को दिया गया है। ठीक है, विंडरसन। देखो विंडोज किस में आती है? कंप्यूटर में। किसको दिया है? ट्यूरिंग। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। एबल पुरस्कार जो कि गणित का होता है। ठीक है, अगर आप एबल हो ना तभी आप सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसे ना एबल पुरस्कार गणित से रिलेटेड है, गणित का नोबेल बोलते हैं। किसको? ताला ग्रैंड को। ताला तभी खुलेगा जब आप एबल होगी। एरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। 2024 प्रिज्गर पुरस्कार आर्किटेक्चर की दुनिया में देने वाला सबसे बेस्ट पुरस्कार होता है, रिकेन यामामोटो को दिया। सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड राधिका सेन को दिया, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। शाह पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया है। केस मानववादी पुरस्कार 2024 रतन टाटा को दिया गया, याद आता है। 2023 बिल गेट्स को दिया गया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी पंजाब? इसका सही उत्तर है ए, राजस्थान सरकार ने हाल ही में ही सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने के उद्देश्य से 10 साल की कार्य योजना का विकसित किया है। अच्छा, कभी कभी आप देखिएगा खासकर 70 से 80% चांस है जब भी राजस्थान ऑप्शन में होता है ना तो सही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी के साथ भारत में जो भी चीजें पहली बार हुई उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। बार बार आपको मैं रिवाइज कराता हूं, ये प्रश्न आते हैं क्योंकि। तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि, केरला। देश का पहला एआईसीटी बनेगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला 24x7 ऊर्जा गांव है गुजरात का मोढेरा गांव। भारत की पहली सोलर सिटी बनेगी सांची, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला साहित्य का शहर कोझिकोड है, केरला। यूनेस्को ने भी हाल ही में से डिक्लेयर किया है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? उदयपुर, राजस्थान। अच्छा, आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, आप बताइए भारत में टोटल कितने वेटलैंड है? कितने वेटलैंड है ये आपको बताना है। तो रामसर कन्वेंशन के अंदर आता है, आपको ध्यान है। ईरान की एक सिटी है रामसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुल कितने भारतीय राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों ने प्रजनन दर लक्ष्य हासिल किया है? ए 30, बी 31, सी 35 या डी 29? इसका सही उत्तर है बी 31। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में यह ध्यान रखना है कि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 31 ने 2.1 ठीक है प्रतिस्थापन प्रजनन दर पाई है। इसका अर्थात 31 जो राज्य है ना, इसमें जो प्रजनन दर है सिर्फ 2.1 ही रह गई। ठीक है, हालांकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मणिपुर में अभी भी उच्चतम दर पे चल रही है। वहीं 2050 तक भारत का लक्ष्य है कि 1.29 तक इसे ले आना।
सेंसस 2011 का माने तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारी 2.2 थी, तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये। पता पॉइंट यहाँ असर आपको दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट है। टीआरएफ फॉर्मूला क्या होता है भाई? टोटल आबादी का, जितनी आबादी है ना और जितने जन्मे बच्चे हैं, तो बच्चे किससे जन्म होते हैं? जिसकी आयु औरत की 15 से 44 साल है, टोटल जन्म बच्चे से, टोटल आयु से, टोटल जो अपनी महिलाएं हैं उनसे डिवाइड करके 1000 से गुणा कर दीजिए, तो उसका उत्तर आ जाता है। 2024 में वैश्विक प्रजनन दर प्रति महिला कितनी थी? 2.25। लिंग अनुपात प्रति वर्ष कितना था? ये 2011 के हम सेंसस की बात कर रहे हैं, तो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा बायोसेफ्टी रिजर्व के विश्व नेटवर्क में कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व जोड़े गए हैं? A10, B15, C11 या D20? इसका सही उत्तर है सी। 11 देशों से तो 11 नए इसमें जोड़े गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, जिनमें क्या होता है कि जिनमें ना एनिमल्स और आपके प्लांट स्पीसीज, इनको बचाने के लिए सरकार, निकाय और बहुत सारे ऐसे कानून लागू करती है। तो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, आपको ध्यान रखना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को कहते हैं, 11 देशों से 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व को मंजूरी दी है। बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में साइटों की कुल संख्या कितनी है? 759 है, जो दुनिया भर के 136 देशों में फैला हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा उन क्षेत्रों के लिए दिया गया है, एक अंतरराष्ट्रीय पद है जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1986 में भारत सरकार ने यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के साथ संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व योजना शुरू की थी। भारत में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को के एमएबी कार्यक्रम द्वारा मान्यता प्राप्त है। एमएबी मैन एंड बायोस्फीयर, ये आपको ध्यान रखना, मैप जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जुलाई, बी 17 जुलाई, सी 11 जुलाई या डी 20 जुलाई? इसका सही उत्तर है बी, 17 जुलाई को प्रतिवर्ष हम न्याय के लिए दिवस मनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल। अच्छा, अगर मैं कहूं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, रोम। रोम का मतलब इटली। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? देखो, पूरे विश्व में आपने देखा होगा, चारों तरफ कहीं के ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मानवतावादी के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उसी चीज से बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1987 से हम लगातार इसको मनाते आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आइए जुलाई के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाते हैं, 6 जुलाई को जूनोसिस डे, 10 जुलाई को ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 14 जुलाई को बेस्टिल डे फॉर फ्रेंच नेशनल डे, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जैसे मैंने बताया, 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस डे, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने चिकित्सा उपकरण सूचना प्रणाली मी डेविस लॉन्च की है? ए यूनिसेफ, बी यूएनडीपी, सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी वर्ल्ड बैंक? इसका सही उत्तर है सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपको पता तो चल ही गया होगा। साथ में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन तो मेड डेविस चिकित्सा उपकरण सूचना प्रणाली लॉन्च किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? यह एक ना ऑनलाइन मंच है, जिसमें 2301 प्रकार के चिकित्सक उपकरणों की जानकारी प्रदान है। मतलब आप कोई भी लेते हो, थर्मामीटर लेते हो या डायबिटीज नापने के लिए कोई इक्विपमेंट लेते हो ना, तो उसकी सारी जानकारी यहाँ पे आप ले सकते हो, कैसे है, क्या है, कहाँ का है, ये सही है कि नहीं है। तो 10,000 से अधिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को कवर कर रहा है, थर्मामीटर जैसे सरल उपकरणों को लेकर डिफिब्रिलेटर तक और रेडियोथेरेपी उपकरणों जैसे जटिल उपकरणों तक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देगा। ये सब उपलब्ध है। WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक इसके टेड्रोस एडहानॉम, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, चीजों को मैं बार बार अगर आपको करा रहा हूं ना, तो वो रिवाइज है, और आप ना इससे रिवीजन से मत भागिए। रिवीजन से अगर आप भागेंगे तो आप अपने एग्जाम से भाग रहे हैं। एग्जाम को अगर निकालना है तो रिवीजन इज मस्ट। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।